स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ग्लोरी में। और आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे सर्कल या वृत्त के बारे में कि जो सर्कल होता है इसकी परिधि क्या होती है, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है और सर्कल का व्यास किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। तो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज करिएगा लाइक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे मेरी हर एक नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, सर्कल है। तो दोस्तों आप लोग सर्कल से तो परिचित होंगे ही, क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं तो सर्कल से ही लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जो सर्कल का सेंटर होता है यहाँ से लेकर के परिधि तक की मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और अगर हम इसी लाइन मीन्स इसी रेखा को पूरा मिला दें तो ये लाइन क्या हो जाती है, व्यास हो जाती है। मीन्स जो ये लाइन है ये क्या बन जाती है, व्यास बन जाती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। तो दोस्तों ये क्या है, एक सर्कल है। तो मान लीजिए कि जो इसकी त्रिज्या है वो अगर 6 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास क्या होगा। तो दोस्तों जब यहाँ से लेकर के सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ तक की लाइन कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। तो दोस्तों इसमें हमसे पूछा है व्यास। तो व्यास का मीन्स होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का डबल ही होता है व्यास। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इसका डबल 12 सेंटीमीटर मीन्स व्यास आएगा 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये एक सर्कल है। तो यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की लाइन है इसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। तो इसका अर्धव्यास क्या होगा। तो दोस्तों अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पर अर्धव्यास कहाँ से आ गया। तो हम त्रिज्या का एक अदर नेम ही होता है अर्धव्यास, हम त्रिज्या को ही कहते हैं अर्धव्यास। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कहीं पर भी अर्धव्यास दिया रहता है तो आप समझ जाइएगा कि वो त्रिज्या है। तो दोस्तों जब देखिए त्रिज्या का डबल होता है व्यास, तो व्यास का मीन्स व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो जब इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका आधा कितना होगा, 7 सेंटीमीटर मीन्स जो इसका अर्धव्यास है, अर्धव्यास वो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 14 सेंटीमीटर का आधा होता है 7 सेंटीमीटर। अब आइए हम जान लेते हैं कि सर्कल मीन्स वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन के कुछ फॉर्मूला। तो दोस्तों ये क्या है, एक सर्कल है। तो इसकी चारों ओर की बाउंड्री लाइन को हम कहते हैं परिधि। और जब हम स्क्वायर और रेक्टेंगल पढ़ते थे तो इसी बाउंड्री लाइन को हम परिमाप के नाम से जानते थे। और जब हम सर्कल मीन्स वृत्त पढ़ते हैं तो उसमें हम इसी बाउंड्री लाइन को परिधि के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे कहीं पर पूछता है वृत्त की परिधि, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि वृत्त की परिधि इक्वल टू 2
तो दोस्तों ये क्या है? हाफ सर्कल है और इसी को हम कहते हैं पाई आर। और ये क्या है? ये भी एक हाफ सर्कल है, तो इसको भी हम कहते हैं पाई आर। तो दोस्तों 2 हाफ सर्कल मिलकर के बनता है एक फुल सर्कल, और एक पाई आर ये हो गया और एक पाई आर ये हो गया, तो ये दोनों मिलकर के बन जाता है 2 पाई आर। इसलिए अगर आपसे कहीं पर पूछता है वृत्त की परिधि, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर, और जो पाई होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है। पाई इक्वल टू 22/7 ये होती है इसकी वैल्यू, और जो पाई होता है ये एक अपरिमेय संख्या होती है कि जिसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या होती है। और ये 22/7 है, ये क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि जिस संख्या को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों जो r होता है इसको हम कहते हैं त्रिज्या। और मान लीजिए अगर आपसे पूछता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों अब आइए हम जान लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि और क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों इसमें देखिए हमसे पूछा है परिधि और क्षेत्रफल, तो पहले हम क्या करेंगे कि वृत्त का परिधि निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि इक्वल टू, अब दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था, वो होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब दोस्तों जो पाई है इसकी वैल्यू मीन्स इसका मान कितना होता है? 22/7 होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2 × 22/7। अब दोस्तों था कि 2 पाई आर, तो आर का मीन्स होता है त्रिज्या, तो यहाँ पर हमको त्रिज्या कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, तो इसलिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो 7 1 जा 7। अब हम क्या करेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई 22 में कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी परिधि। अब आइए हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू, इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, वो क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 22/7। अब था पाई आर, तो आर का मीन्स होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। और दोस्तों हमको दिया था स्क्वायर, तो स्क्वायर का मीन्स ये होता है कि किसी एक संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे, तो 7 1 जा 7। अब हम 22 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 7 जा 154, तो हम लिखेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। मीन्स कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि 44 सेंटीमीटर होगी और क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो दोस्तों जो परसेंट होता है इसको हम 100 पे ही निकालते हैं, तो 100 से जो 40 है ये ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 140।
मल्टीप्लाई 140 अपॉन 100। हम अपॉन 100 क्यों किए हैं? क्योंकि जो परसेंट होता है वो हम 100 पे ही निकालते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 10 से n0 कट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 14 का मल्टीप्लाई 14 में कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 196। अब हम क्या करेंगे कि 196 में से 100 माइनस कर देंगे, माइनस 100 तो आ जाएगा 96%। मीन्स कि क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि होगी। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, बस इसमें सिर्फ इतना डिफरेंट है कि जहां पर हम 100 में इतना प्लस करते थे उसमें हम इतना माइनस कर देंगे। तो देखिए ये जो 100 है इससे 50 कम है तो हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 100, क्योंकि हम परसेंट 100 पे ही निकालते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 20 से 20 कट जाएगा। अब हम 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 5 जा 25। दोस्तों हम पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे कि जितना हमारा आंसर आता था उसमें से हम 100 माइनस करते थे, लेकिन इसमें हम 100 में से माइनस करेंगे क्योंकि हमसे कम ही पूछा है, इसलिए ज्यादा में से कम माइनस करेंगे। तो जब हम 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आ जाएगा 75%। मीन्स कि उसके क्षेत्रफल में 75% की कमी होगी और यही हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए है कि यदि किसी वृत्त के व्यास में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से है, बस इसमें जहां पर त्रिज्या था वहां पर व्यास हो गया है। तो जो दोस्तों देखिए 100 से 20 ज्यादा है, इसलिए हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 100। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 20 से 20 कट जाएगा। अब हम 12 का मल्टीप्लाई 12 में कर देंगे तो 12 12 जा 144। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको दिया है वृद्धि, तो इसके लिए जो हमारा आंसर आया रहेगा इसमें से 100 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 44%। मीन्स कि उसके क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि होगी। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए है कि यदि किसी वृत्त के व्यास में 30% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए 100 से जो 30 है ये कम है, इसलिए हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई 70 अपॉन 100। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 20 से 20 कट जाएगा। अब हम 7 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे तो आ जाएगा 49। अब दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हम जो हमारा आंसर आया रहता था उसमें से 100 माइनस करते थे, इस क्वेश्चन में हम 100 में से अपने आंसर को माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर कमी पूछा है। तो जब हम 100 में से 49 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 51%। मीन्स कि उसके क्षेत्रफल में 51% की कमी होगी और यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आपको सर्कल मीन्स वृत्त के बारे में अभी तक पूरे डिटेल में नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरे डिटेल से आप लोगों को समझाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज करिएगा लाइक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी हर एक नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।